नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, जीवन में बहुत अभाव आ रहे हैं, कई बार परेशानियां आ रही हैं, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, व्यापार में नुकसान हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कंपटीशन बच्चे दे रहे हैं और कंपटीशन में उनका सहयोग नहीं हो रहा और वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते, शिक्षा का अभाव है। क्या कारण है? काल सर्प दोष। काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। और कैसे होते हैं ये मैं बताता हूं अभी आपको। राहु और केतु जब एक सीध में आ जाते हैं या पत्री के हाफ में आ जाते हैं और उनके ऊपर समस्त 9 ग्रह जो ताकतवर ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि और बुध, ये 7 ग्रह उसके बीच में आ जाते हैं। एक तरह से इन 7 ग्रहों के प्रभाव में रुकावट डालने का काम करता है राहु और केतु, एक ऐसा योग बनाकर जिसको राहु केतु का काल सर्प योग कहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको वृत्तांत दूंगा, पूरा एक तरीके से समझाऊंगा, हर भाव के बारे में बताएंगे और हर काल सर्प योग का अलग निवारण उपाय होता है वो भी बताएंगे। दोस्तों, ये पहला आपको काल सर्प योग का हम वृत्तांत दे रहे हैं। इसका नाम होता है अनंत काल योग। राहु आपकी कुंडली में नंबर 1 लगन में बैठ गए और केतु 7वें भाव में बैठ गए। इस तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड आपके सूर्य, शनि, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, ये सब बैठ गए। तो इस योग का जो विवरण आता है वो ये आता है कि ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रों में फंसा रहेगा, शांति भंग होगी, कोर्ट कचहरी के केसेस रहेंगे। अब इसमें और विवरण देता हूं। ये भाग्य भाव है और ये पंचम भाव है जिसको पुत्र का भाव बोलते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए। और इसको रोजगार का भाव बोलते हैं और इसको सुख का भाव बोलते हैं। अब इस तरफ अगर कोई, और इसको लाभ का भाव बोल देते हैं। ये पराक्रम भाव है और आपको बता देते हैं। इस तरह के ये भाव होते हैं। इस तरफ अगर ये ग्रह बैठ गए तो विवरण थोड़ा सा ये आएगा कि भाग्य, रोजगार, लाभ में उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी जरूर होगी क्योंकि ये भाव इधर बैठ के इन्होंने कर दिया। लेकिन ये सुख के अंदर, पुत्र के भाव के अंदर, पराक्रम में और संपत्ति के भाव के अंदर खाली हो गए भाव, तो रुकावट आ गई। इसका उपाय क्या है? भगवान भोलेनाथ का व्रत रखें, 8 मुखी या 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। और एक और सुंदर उपाय इसका बता रहे हैं आपको। रांगे का एक सिक्का बनवा लीजिए किसी से, और उस सिक्के को अपने ऊपर 7 बार उद्वार कर किसी बहते पानी में बहा दें तो इसके दोष काफी हद तक दूर हो जाते हैं। दूसरा योग बनता है कुलिक बोलते हैं उसको। राहु दूसरे भाव में बैठे और केतु अष्टम में बैठे। 8वें भाव में आयु मृत्यु का भाव होता है। इस भाव के कारण ये दोनों ग्रह इस साइड हों, ये राइट साइड होंगे सारे ग्रह, और या इस साइड होंगे, दोनों में से। इसके कारण क्या होता है? पुत्र, जीवन साथी, पिता और सुख का अभाव हो जाता है। अपमान का भाव भी बढ़ जाता है, अपमान वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाय बताए जाते हैं कि 2 रंग का कंबल गरीबों को दान करें और एक चांदी की ठोस गोली छोटी सी बनवाकर अपने ऊपर उसको 7 बार मार के भगवान का आशीर्वाद लेके उसको अपने साथ हमेशा रखिए। इससे क्या होगा? राहु और केतु के दूसरे और अष्टम भाव के जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनमें कमी आएगी। तीसरा जो काल सर्प का दोष होता है उसको बोलते हैं वासुकी दोष। केतु तीसरे भाव में, जिसको भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का पराक्रम का भाव बोलते हैं, और केतु 9वें भाव जिसको भाग्य भाव बोलते हैं उसमें बैठ जाते हैं।
तो भाई बहनों को कष्ट देता है, भाग्य में बाधा डालता है, नौकरी व्यवसाय में कष्ट देता है, परेशानी आती है। इस तरफ कुछ ग्रह होंगे या इस तरफ होंगे, दोनों तरफ जितने भी ग्रह होंगे उसमें थोड़ी सी वृद्धि करेगा। अगर नीचे वाला हुआ तो रोजगार में नुकसान, लाभ में नुकसान। क्योंकि इस तरफ राइट पे अगर ऊपर जाके कुछ ग्रह बैठे हैं तो वो थोड़ी सी वृद्धि कर देंगे बैठे हुए में, लगन में भी वगैरह। और ये नीचे जा रहे हैं तो लगन भी आपकी खाली हो गई और मुख्य भाव भी आपके खाली हो गए, तो ये नुकसान ज़्यादा करता है। और इसका उपाय क्या है? पक्षियों को दाना डालिए, लाल धागे में 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, तो इससे इन फलों में कमी आएगी। चौथा जो योग होता है उसको बोलते हैं शंखचूड़ योग। राहु सुख के भाव में बैठ जाते हैं और केतु रोजगार के भाव में। रुकावट क्या होती है? कर्म भाव, व्यवसाय में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा, सुख का अभाव रहता है। ये सारी बातें शंखचूड़ जो योग है, क्योंकि कुछ ग्रह या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे। नीचे वाले अगर सारे ग्रह हैं तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही मुख्य भाव आते हैं। भाग्य में कितने भाव होंगे? या पंचम में। ऊपर लाभ में, लगन में, सेकंड भाव में, थर्ड भाव में, कुछ रोजगार में भी बैठ सकते हैं, कुछ नीचे की तरफ अगर देखेंगे और ऊपर की तरफ, इन दोनों के थोड़े से फल में अंतर आता है, लेकिन अल्टीमेट नुकसान वही देता है जहाँ पे ये दोनों राहु केतु बैठे हैं। और इनका जो उपाय है, रविवार के दिन रात में जब आप सोते हैं तो अपने सिराने जौ रख लीजिए और अगले दिन उस जौ को पक्षियों को खिलाएं। एक तो ये उपाय है। 5 मुखी रुद्राक्ष हर समय धारण कर लें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलने का या इसके दुष्प्रभावों से बचाव होने का संकेत हो जाता है। एक और ये बनता है, इस राहु 5वें भाव में बैठ जाए और केतु जो है वो 11वें भाव लाभ भाव में बैठे, तो इसको पद्म योग बोलते हैं। और 5वां भाव जो है वो पुत्र का है और 11वां भाव लाभ का है। तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में कमी रहती है, शत्रु बहुत होते हैं, आय कम हो जाती है, लाभ के साधन कम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए 40 दिन तक, और पीले वस्त्रों का दान करेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक जो रुकावटें हैं दूर हो जाती। इस पद्म योग की एक योग बनता है, थोड़ा खराब योग मानते हैं उनको। राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में, यानी राहु रोग के स्थान में बैठ गए और केतु जो है व्यय या एक्सपेंडिचर के भाव में बैठ गए, और इसके इधर या उधर कहीं भी बाकी सारे 6 जो ग्रह हैं, 7 ग्रह, वो बैठ गए। तो इस व्यक्ति के बारे में कहते हैं पत्नी बीमार रहेगी, धन की हानि रहेगी और अपमान भी सहना पड़ सकता है। ये इस तरह का है। रोग का कारण भी यही बन गया, अपमान का कारण ये बन गया, एक्सपेंडिचर खर्चे का, बीमारी के कारण ये सारे खर्चे होंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए हनुमान मंदिर में जाके सुंदरकांड कर लें, लगातार 8 बार करें हर मंगलवार को, और गरीबों को कुछ भोजन दान दें, उसी दिन दें मंगलवार को, तो उत्तम रहता है। बहुत अच्छे फल मिलते हैं और इसके जो दुष्प्रभाव है उनमें काफ़ी कमी आती है। एक योग बनता है 7वां योग, जिसको बोलते हैं कालसर्प का तक्षक योग। राहु जो है 7वें भाव में बैठ जाता है यहाँ पे, और केतु जो है लगन में बैठ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को, और इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से राइट पे या लेफ्ट पे जो हमारे 7 ग्रह हैं वो बैठ जाते हैं और काफ़ी नुकसान क्या करते हैं। लगन के कारण आपकी लगन खराब हो गई, लगन में बैठ गए केतु, पैतृक संपत्ति खराब हो जाती है, पत्नी का कष्ट होता है, जेल जाने का भी, पार्टनरशिप से लॉसेस, बहुत सारे इस तरह के नुकसान होते हैं। क्या करें? 11 नारियल ले लीजिए, अपने ऊपर से उसको वार दीजिए जिसकी ये कुंडली है, और उन 11 नारियल को, जटा वाले नारियल होने चाहिए, बहते पानी में बहा दें। सफ़ेद कपड़े, चावल, चीनी का दान कर सकते हैं। इससे भी ये जो तक्षक का दुष्फल है वो दूर रहेगा और आपको मानसिक शांति और लाभ होने के भी कुछ संयोग बनेंगे। इस योग का नाम होता है कर कोटक योग।
ये भी खतरनाक योग होता है। राहु रोग के भाव में, आयु मृत्यु के भाव में बैठ जाते हैं। केतु संपत्ति के भाव में बैठ जाते हैं। पिता की विरासत की संपत्ति, धन का भाव होता है ये, इसमें केतु बैठते हैं। और राहु क्या होता है, आयु मृत्यु के भाव में बैठ के पैतृक संपत्ति से आपको नुकसान देंगे। पत्नी का परिवार होता है, आपके ससुराल वालों से झगड़े रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं होता। इसका उपाय बताते हैं आपको। इसमें क्या होता है, भाग्य दो, यानी भाग्य भी रुक जाता है, नौकरी में रुकावट आती है, व्यापार में रुकावटें आती हैं, बहुत परेशानी आती है। धन तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये धन का भाव भी है, वेल्थ का भाव भी है। मकान बनने में रुकावटें आती हैं। क्या करें, भैरव मंदिर में गुड़ और दही का भोग लगाइए। एक अन्य विवरण दे रहा हूँ। राहु भाग्य भाव में बैठ गए और केतु पराक्रम में, कम्युनिकेशन के भाव में। शंखपाल काल सर्प योग बन गया। दोनों भाव के अंदर कमी आ गई। पिता का सुख नहीं होगा, भाग्य में भी कमी होगी। तीसरे भाव को कम्युनिकेशन का, पराक्रम का बोलते हैं। एनर्जी में कमी होगी, नौकरी में परेशानी होगी, हर तरह से दिक्कत आ सकती है। क्या करें आप? आपके लिए इसका उपाय यह है, 400 ग्राम के करीब आप साबुत बादाम ले लीजिए, अपने ऊपर से वार के उसको बहते जल में बहा दें। शिवलिंग का अभिषेक हर सोमवार को करिए, यानी जल अर्पण, उसमें थोड़ा गंगा जल हो तो बड़ा उत्तम रहता है। इससे भी इस दोष से काफ़ी कमी आती है, मुक्ति भी मिलती है। एक योग बनता है घातक योग। कारण क्या है, दो मुख्य भाव होते हैं। एक भाव को बोलते हैं हम सुख भाव, दूसरे को रोजगार भाव। दोनों भावों में, सुख भाव में केतु बैठ गए चौथे भाव में, और राहु रोजगार भाव में बैठ गए। घातक योग का निर्माण कर लिया। संतान को रोग रहेगा, सुख की हमेशा परेशानी रहेगी, नौकरी धंधे में भी आपको काफ़ी परेशानी रह सकती है। आपके लिए क्या उपाय है, पूजा घर में गंगा जल जरूर रखिएगा, हर समय रखिएगा, ढांक के बीच बीच में बदलते रहें। और छोटा बर्तन जो है वो पूरा भरा होना चाहिए। 4 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करके रखिए, हर समय लाभ होगा। एक और योग है काल सर्प का, जिसको बोलते हैं विषधर योग। राहु जो है आपके लाभ के भाव में बैठ गया और केतु 5वें भाव में बैठ गया। दोनों भाव बड़े उत्तम होते हैं पत्री के अंदर। ये दोनों भाव के अंदर हमें हर तरह से लाभ चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या दिक्कत आ गई, पुत्र का भाव कमजोर हो गया, लाभ यानी पैसे आने का, घर से हमेशा पुत्र का संयोग दिख रहा है कि घर से ऐसा पुत्र जो है हमेशा दूर रहेगा। ऐसे व्यक्ति को रोग की भी संकेत नजर आ रहे हैं। ऊपर भाव में बैठे हो, नीचे हो, इनके थोड़े से फलों में अंतर आता है, लेकिन अन्यथा ये इसी तरह का फल देता है। क्या करना है, ये पूरे परिवार पे, एक्चुअली ये विषधर योग जो होता है पूरे परिवार पे ही आक्रमण करता है। तो परिवार के जितने सदस्य हैं, पूरी सदस्यों की संख्या काउंट कर लीजिएगा। 5 सदस्य हैं तो 5 नारियल ले लीजिएगा, हर एक व्यक्ति से उसको छुआ दीजिए, या हर व्यक्ति के सिर से उसको वार के मंदिर किसी बहते जल में, नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और उसके बाद, इसके तुरंत बाद आपने शिव मंदिर में जाके कुछ चीज़ों का दान करना है। कोई मिठाई हो सकती है, मिष्ठान हो सकता है, गरीबों को कुछ भी दान कर सकते हैं। इससे जो होगा विषधर का फल आपके ऊपर निष्फल हो जाएगा। अंतिम 12वां जो काल सर्प का योग या दोष बनता है उसको बोलते हैं शेषनाग। काफ़ी विष्णु भगवान का ये प्रिय है। राहु जो होता है क्या कर रहा है, 12वें भाव में राहु चला गया। केतु जो है 6ठे भाव में बैठा है, रोग का भाव है। 12वां भाव एक्सपेंडिचर का भाव है। ऐसा व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से पीड़ित रहेगा। उसके ऊपर ये कोर्ट केस का भाव है, ये एक्सपेंडिचर का भाव है। कोर्ट केस रहेंगे, कोई ना कोई बीमारी रहेगी, बीमारी के कारण खर्चे होंगे। कोई कंपटीशन में भी अगर भाग ले रहे हैं तो उसमें भी नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है। तो उसको क्या करना है, लाल कपड़े में ऐसा व्यक्ति बताशे रख ले और उनमें सफ़ेद फूल रख ले, अपने सिराने रात को रखें, और उस बताशों को और उस सफ़ेद फूल को नदी में बहा दीजिए। और शिव मंदिर जाके, भोलेनाथ के मंदिर में जो भी गरीब बैठे हैं उनको मिष्ठान का या किसी भी चीज़ का सामर्थ्य अनुसार दान कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने का। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऊपर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
टाइम और एक प्रश्न भेजिए, निःशुल्क उत्तर दूंगा।